अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 16 जनवरी और कुछ बड़ी अहम तरीन खबरें। जुमे का दिन, अब जुमा गुजर चुका है, लेकिन आप सबको जुमे की बहुत बहुत मुबारक हो। कुछ बड़ी अहम तरीन डिटेल्स और अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। कुफर टूटा खुदा खुदा करके, और एक अहम नोटिफिकेशन सामने आ चुका है। एक एआई वीडियो पर काम हो रहा है इमरान खान से मुतल्लिक, और अडियाला के दरवाजे भी आज खुले हैं। लेकिन सोहेल आफरीदी के रवाना होने के साथ ही मुराद सईद के हवाले से खबरें, तमाम तफसीलात आपके सामने रखते हैं। लेकिन यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कंटेंट को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करें। और अगेन इस पूरे दौर के अंदर बहुत ज़रूरी है कि आपकी सपोर्ट मिले, और आपकी सपोर्ट से जो है वो मैं काम करूँ। और जब सपोर्ट होगी, ऑब्वियसली आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकेगी, हौसला भी बढ़ेगा। और आज के दौर में सहाफ़त पाकिस्तान में रहकर करना बहुत मुश्किल है, तो यकीनन आप सबकी जो एक हौसला अफजाई है वो दरकार है। कमेंट सेक्शन में भी आप लोग सब ज़रूर कमेंट्स करें। आगाज़ करेंगे इस वक्त। एक तो वादी तीरा रवाना हो चुके हैं सोहेल आफरीदी, वज़ीर आला केपी। कल वो दोबारा एक रोज़ा दौरे पर कराची गए थे। बड़ी एक ज़बरदस्त मिसाल उन्होंने कायम की। एक कारकुन की शहादत के ऊपर वो कराची पहुंचे। यहाँ पर वज़राए आला या जो सियासी जमातें पाकिस्तान की, वो अपने कारकुनान को बिल्कुल भी इतनी अहमियत नहीं देती। बिल्कुल भी इतनी अहमियत क्या, बिल्कुल अहमियत दी नहीं जाती कि किसी कारकुन की शहादत पर पहुंचा जाए। और शहादत भी ये उन्हीं की जो तहरीक एक चल रही थी कराची के अंदर, जब वो 3 रोज़ा दौरे पर गए थे, जिसमें उन्हें एक मैसिव किस्म का रिस्पॉन्स मिला था कराची से। वहाँ पर ये शहादत हुई, और उसके बाद वो वहाँ पर ताज़ियत के लिए पहुंचे। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त उम्दा मिसाल उन्होंने कायम की। दोबारा कल जब वो पहुंचे, दोबारा वो जिस तैयारे के ज़रिए वहाँ पहुंचे, जो तस्वीर सामने आ रही है, जिस तरीके से वहाँ पर रूट्स नहीं लगे, जिस तरीके से वहाँ लोगों को आराम से नक़्ल हरकत करने दी गई, और ये तमाम तर चीज़ें, तो ये कुछ वज़राए आला के लिए बड़ी अच्छी मिसाल सोहेल खान आफरीदी सेट कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ये काम नहीं कर सके थे, वो इमरान खान के वज़ीर आला बिल्कुल नहीं लगते थे, लेकिन वाक़ईतन जिस इंसाफ के ऊपर जमात इमरान खान की बनी है, जो बात इमरान खान करते थे, उस पॉलिसी और उस नज़रिए के बिल्कुल ऐन मुताबिक ये वज़ीर आला सोहेल आफरीदी अब तक लग रहा है कि इमरान खान के वज़ीर आला हैं। वादिया तीरा में ऑपरेशन के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जवाब, ये सब कुछ हम देखते रहे पाकिस्तान में होता आ रहा है। बदकिस्मती से एक इमारत के अंदर, यानी केपी असम्बली की इमारत के अंदर, जहाँ तमाम कबायली मुशीरान, तमाम कबायली इमायदीन, तमाम बड़े जो सूबे के हैं, तमाम सियासी जमातें, तमाम लोग वहाँ बैठे, और सब ने मुतफ़िक़ा तौर पर ये जामे तौर पर फैसला किया कि ये हक में नहीं है सूबे के कि किसी तरह से भी कोई ऑपरेशन किया जा सके। लेकिन ये शायद कहीं और बात गिरं गुजरी, और ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया। सूबे को कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया गया, सूबाई इंतज़ामिया को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। इस हवाले से शफी जान से लेके सोहेल आफरीदी सब ने ट्वीट्स भी कर दिए। लेकिन तनकीद दोबारा, जो कहते हैं ना, तोपों का रुख बढ़ गया सोहेल आफरीदी की जानिब, और ये सवालात उठने लग गए कि सोहेल आफरीदी वहाँ पहुँच क्यों नहीं रहे, अब वादिया तीरा के लोगों के बीच क्यों नहीं पहुँच रहे। अब वादिया तीरा से जो इमेजेस आ रहे हैं ना नाज़रीन, वहाँ पर बच्चे, बूढ़े, वहाँ पर यानी हर तरह के जो लोग हैं ना, वो वहाँ पर यानी दर-बदर होने पर मजबूर हो गए हैं, नकल मकानी कर रहे हैं वहाँ से हज़ारों की तादाद में लोग। ये लोग कहाँ जाएँगे? ये इन लोगों को किस तरीके से जो है वो अकोमोडेट किया जाएगा? जब सूबे के बड़े सब कह रहे थे वहाँ ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, जो सियासी लोग हैं, यानी मैं और आप ऑनेस्टली वादी तीरा के बारे में बेहतर नहीं जानते होंगे। कोई बड़े से बड़ा सहाफ़ी भी वादी तीरा के बारे में नहीं जानता होगा, कोई बड़े से बड़ा सरकारी अफ़सर भी नहीं जानता होगा, जितना अच्छा केपी के लोग, केपी के कबायली मायदीन, जिरगे के लोग, वहाँ के सियासी लोग जो ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं, वो बेहतर जानते होंगे कि आया वहाँ पर किसी ऑपरेशन की ज़रूरत है, या मामलात ऑपरेशन के बगैर किसी हल तलब नतीजे की जानिब बढ़ सकते हैं। क्यों? ऑपरेशंस तो हम करते आ रहे हैं ना, ऑपरेशन से तो वो नताइज नहीं आज तक पाकिस्तान को मिल सके, ना दहशतगर्दी को हम जड़ से उखाड़ कर फेंक सकें, हर टाइम बाद वो, कुछ टाइम बाद वो सर उठा लेती है। तो अब वहाँ पर जो ये सब किया जा रहा है, अब वो उन लोगों को कैटर किस तरह से किया जाएगा? अब इस वक़्त खबर ये आ रही है, जो बड़ी और अहम खबर है, कि 13 ऑपरेशन जो है उस हवाले से पहुँच चुके, निकल गए हैं, जो सोहेल खान आफरीदी हैं वज़ीर आला, और अपने काफ़िले समेत। वो पहले कह रहे थे कि हमने अपने लोगों के पास जाना है, धुंध की वजह से वक़्त पर नहीं जा सके, मगर अब मज़ीद मौसम बेहतर होने का इंतज़ार नहीं किया जा सकता, तो बज़रिया सड़क ही हम वादी तेरा जा रहे हैं। अब बज़रिया सड़क वो पहुँच रहे हैं वहाँ पर, तो जो सवालात उठ रहे थे कि वो पहुँच नहीं रहे, तो वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि वो ऑपरेशन रुकवाएँ। यानी देखिए, एक वज़ीर आला जो कर सकता है ना, उसने जिस तरीके से वहाँ पर पॉलिटिकल स्पेस दी अपने ओपोनेंट्स को, ये बहुत बड़ी एक मिसाल है। यानी वहाँ पर सब बैठे, वहाँ स्टेज जो सजा, जब स्टेज से मुराद कि वहाँ जब बुलाया गया, तो वहाँ सबको इक्वल एक नुमाइंदगी दी गई, सब बैठे, सबने अपनी-अपनी राय का इज़हार किया। सबका ये फैसला सामने आया कि ऑपरेशन एक वाहिद हल नहीं है, तो उस सूरत में अब यही एक वज़ीर आला कर सकता है। लेकिन अब इससे बढ़कर क्या करे? इससे आगे कौन-सा स्टेप है जो लिया जा सकता है? खुद ताल्लुक उनका कबाइल से है, यानी जितना बेहतर वो कबायली इलाकों को जान सकते हैं, आई डोंट थिंक सो कोई और इस हवाले से या इस तरीके से जान सकता है। तो अब ये सारी सिचुएशन
सोहेल आफरीदी का जाना, अब वहाँ आगे जाकर क्या सिचुएशन बनती है वो सारी अब कहानी आपके सामने रखेंगे ऑब्वियसली साथ-साथ। अब ये एक जानिब आपकी केपी के अंदर ये सिचुएशन है, सर्दी आपके सामने है, यानी मैदानी इलाकों में सर्दी, धुंध आपके सामने है, अब वादी तीरा जैसे इलाके के अंदर सर्दी का आलम क्या होगा, इस सारी सिचुएशन में वहाँ से लोगों का नकल मकानी करना, सूबाई हुकूमत को बिल्कुल जूती की नोक पर समझना, उनसे किसी किस्म की मशावरत ना करना, उनके किसी किस्म के मामले को या किसी मशवरे को समझना नहीं बल्कि उल्टा उसके बिल्कुल टोटली अगेंस्ट जाकर ऑपरेशन की अनाउंसमेंट करना। ठीक है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज भी बहुत बेहतर तरीके से मामलात को जानती हैं, लेकिन अब जो सूबे के लोग हैं, जो सियासी लोग हैं, कुछ फैसले मेरे ख्याल से उन तक भी छोड़ देने चाहिए। बहरहाल एक जानिब ये सारी सिचुएशन, दूसरी जानिब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट से मुबैना तौर पर इमरान खान की जाली ऑडियो पर काम करवाया जा रहा है। ये इमरान रियाज खान भी खबर दे रहे हैं, मुख्तलिफ सहाफ़ी भी इस हवाले से खबर दे रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट से एक वीडियो बनवाई जा रही है। इस किस्म के बहुत काम किए गए। और अब तो ये लोग और ये अच्छा ही काम करेंगे भी किसके साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर के साथ या जन जी के साथ। वो आपसे और मुझसे बहुत बेहतर समझ सकते हैं। मैं जन जी में फॉल नहीं करती, मैं जन जी से 2-1 साल लेट हूँ, तो मैं उसमें ऑब्वियसली फॉल नहीं करती, बट द पॉइंट इज़ कि ये नहीं सही, ये जनरेशन क्या समझ नहीं पाएगी कि आप कौन-सी वीडियो किस तरीके से बनवा रहे हैं, आया वो फेक वीडियो है, असल वीडियो है, नकली वीडियो है। यानी किस किस तरह से आप कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज़ पर अमल करेंगे। सिर्फ़ आपने अपनी आवाम के साथ कम्युनिकेट नहीं करना, उनके साथ राइट मीन्स के ऊपर इंटरैक्ट नहीं करना, उनके बयानिए को समझना नहीं है, उनको अपने करीब नहीं करना, बल्कि आपने हर वो उल्टा काम करना है जिससे मज़ीद जो आपके प्रोपेगेंडाज़ हैं वो मज़ीद एक्सपोज़ हों, प्रोपेगेंडा टूल्स मज़ीद एक्सपोज़ हों। एक जानिब ये कहानी है और दूसरी जानिब कुफ़्र टूटा है खुदा खुदा करके। इमरान खान ने उमर अयूब और शिबली फराज के बाद अपोज़िशन लीडर नामज़द किया था महमूद खान अचकज़ई को। अब महमूद खान अचकज़ई का तकरीबन ढाई से पौने 3 बल्कि 3 माह से ऊपर मुझे लगता है ये मामला लटकता रहा। अपोज़िशन कुछ लीडर के लिए नामज़द इमरान खान साहब ने किया, नोटिफ़िकेशन नहीं जारी किया गया। आज अयाज सादिक साहब ने आखिरकार क्रॉल करते क्रॉलिंग के बाद नतीजा ये निकला है कि अब उन्होंने पहला कदम रख लिया है और इस वक़्त जी नोटिफ़िकेशन आ गया है। महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो कौमी असम्बली में अपोज़िशन लीडर नामज़द हो चुके हैं। महमूद खान अचकज़ई की कौमी असम्बली के अंदर अपोज़िशन लीडर नामज़द होने के फ़ौरन बाद मौलाना फ़ज़ल रहमान ने उनसे राब्ता किया है। कहा यह जा रहा था कि महमूद खान अचकज़ई एंटी पाकिस्तान हैं, एंटी स्टेट बयानियाँ देते हैं, लिहाजा उनको नहीं बनाया जाएगा अपोज़िशन लीडर। मुख्तलिफ बातें की गई लेकिन अब उनको बना दिया गया है। महमूद खान अचकज़ई ये ऑफ़र ठुकरा चुके हैं और वाज़ेह कर चुके हैं कि मैं पहले शहबाज़ शरीफ से नहीं बल्कि पहले अडयाला जेल जाके इमरान खान से मुलाकात करूँगा। तो अब ये कहानी जो एक जानिब सामने आ चुकी है, क्या ये एक चीज़ तो मान ली गई है, क्या दूसरा मुतालबा भी महमूद खान अचकज़ई का अपोज़िशन लीडर बनने के बाद माना जाएगा? अडयाला के दरवाज़े अब उनके लिए खोले जाएँगे मंगल वाले दिन या नहीं? मंगल वाले दिन से बात निकल पड़ी है तो मैं आपको बताऊँ, अलीमा खान की गुफ्तगू मैं सुन रही थी। वो कह रही हैं कि मंगल वाले दिन जो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं, जब रात को क्रैकडाउन का आगाज़ किया जाता है, जो सो कॉल्ड मिडनाइट क्रैकडाउन है, तो जब आगाज़ किया जाता है क्रैकडाउन का, तो उस वक़्त जिन लोगों के पास बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, उनकी गाड़ियाँ ज़ब्त कर ली जाती हैं और उन्हें द वेरी नेक्स्ट डे 10 लाख रुपया लेके उनसे और फिर उन्हें गाड़ियाँ रिटर्न की जाती हैं। और जिन लोगों के पास छोटी गाड़ियाँ होती हैं, उन लोगों से 5 लाख रुपया लिया जाता है और फिर उनसे 5 लाख लेने के बाद उनकी गाड़ी को जो है वो उनके हवाले किया जाता है। यानी आप अंदाज़ा करें, ये उन लोगों के साथ किया जा रहा है, जो अडयाला के बाहर फैमिली के साथ यकजहती के लिए पहुँच रहे हैं, जो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के सबसे बड़े पाकिस्तान का एक लीडर जो ऑब्वियसली बैनुल-अक़वामी तौर पर किस तरीके से जाना जाता है, हम सब जानते हैं। जब उससे मिलने के लिए उसकी फैमिली से इज़हार यकजहती के लिए लोग पहुँचते हैं, तो इस तरीके का रवैया, इस तरीके का सलूक रवा रखा जाता है। ये त इस वक़्त जब ऐसे हालात आप बना देंगे, तो आपकी आवाम का आप पर कितना एतमाद रहेगा? यही तो सिचुएशन है जिसके बाद लोग बाहर भाग रहे हैं। मैं वीडियोज़ पे वीडियोज़ देख रही हूँ, लोग कह रहे हैं बस किसी तरह से हमें जहाज़ में कोई बिठा दे, हम इस मुल्क में नहीं रहना चाहते। ये आप लोगों को इतना इस कदर इदारों से और खुद से दूर पे दूर करते चले जा रहे हैं। तो मंगल वाले दिन अब अडयाला के लिए दरवाजे खुलेंगे, ये नहीं बड़ा अहम होगा। साथ ही साथ अलीमा खान को जेल भेजने के हवाले से भी तैयारियां और जो केस है उसको बड़ा फास्ट किया जा रहा है अब कि किसी तरीके से बहुत जल्दी जो है, ताकि बस कोशिश ये है कि 8 फरवरी से पहले-पहले ना 8 फरवरी की मुलाकात इमरान खान से किसी की करवाई जाए, ना अलीमा खान वो रैली निकाल सके जिसका उन्होंने ज़िक्र किया, ना 8 फरवरी का दिन आए, ना कोई मामलात उस हवाले से निमट सकें और उससे पहले-पहले ना मुलाकात हो सके, कुछ भी ना हो सके। लेकिन अब महमूद खान अचकज़ई का अपोज़िशन लीडर नामज़द होना, मौलाना फ़ज़ल रहमान की उन्हें फ़ोन जाना, वैसे मौलाना क्या ही कर लेंगे बहरहाल। और फिर महमूद खान अचकज़ई इस वक़्त रवाना हो चुके हैं 3 रोज़ा दौरे पर कराची। पिछले हफ़्ते जब सोहेल आफरीदी कराची थे, तो महमूद खान अचकज़ई 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर थे। ये सब कुछ स्ट्रीट मूवमेंट का हिस्सा है, जिसका पीक ग़ालिबन हम 8 फरवरी को इस रमज़ान जो बिल्कुल करीब है आने वाला है, उससे पहले हम देखेंगे। उसके बाद मामलात किस तरफ जाएँगे, ऑब्वियसली ये बड़ा अहम होगा देखना। इस पर भी आपको साथ-साथ अपडेट रखेंगे ही। लेकिन यहाँ पर जो बड़ा एक और अहम चीज़ है जो आपके सामने रखनी है, वो ये ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा वाला मामला।
اور ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا والا معاملہ افضل مجوکا کے سر سہرا جاتا ہے، بہترین بڑے ڈیئرسٹ جج اس نظام کے، اس ہائبرڈ نظام کے. اور افضل مجوکا صاحب نے آج کہا ہے کہ دن ہو، رات ہو، صبح ہو، شام ہو، آسمان میں چلے گئے ہوں، وہ زمین میں، سمندر میں چھپ گئے ہوں، کہیں بھی ہوں، ہادی علی چٹھا اور ایمان مزاری کو میرے سامنے پیش کیا جائے، ہر صورت کیا جائے. اور یہ وہ جج صاحب ہے جو کبھی آپ کو انسانی حقوق کے لیے بولتے دکھائی نہیں دیے ہوں گے. یہ وہ جج صاحب ہے جو پاکستان میں کتنا کچھ انسانی بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہو گیا، آئین کے ساتھ غداری ہو گئی، ترامیم ہو گئی، اسمبلی کے اندر کوئی اپوزیشن لیڈر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، قانون پاس ہوتے رہے، مطلب کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن یہ ججز آپ کو کہیں پر بھی بولتے دکھائی نہیں دیے ہوں گے. اور حالانکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں تو جو ججز ہوتے ہیں ان کے پاس ایک قانونی اوبیسلی پروٹیکشن ہوتی ہے، یعنی صحافی کے پاس قانونی پروٹیکشن نہیں ہے، لیکن جو ججز ہے، میرا مطلب ہے جو وکلا ہے، جو کالا کوٹ ہے، اس کے پاس ایک لیگل پروٹیکشن موجود ہے. لیکن وکلا اس پورے کے پورے نظام کا، ٹو بی ویری آنیسٹ اینڈ سوری ٹو سے، اس قدر ایک اثاثہ بنے رہے ہیں، نہیں بولے اس طریقے سے، نہیں نکل کر سامنے آئے، منافقت سے بھرپور ان لوگوں نے جو ہے وہ ایک وہ کیا ہے. اب جو آوازیں چند ایک رہ گئی ہیں جو انسانی حقوق کے لیے بات کرتی ہیں، ایمان مزاری جیسی، ہادی علی چٹھا جیسی، ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ تمام تر چیزیں کر کے ایک ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کل کی سبات میں کہا گیا تھا 24 گھنٹے جوڈیشل لاک اپ میں ڈالا جائے، نہیں ڈالا گیا، تو آج انہوں نے کہا کچھ مرضی ہو جائے میرے سامنے ان کو برآمد کیا جائے. یہ اس وقت سچویشن ہے. جاتے جاتے مراد سعید کا ایک بڑا امپورٹنٹ اور اہم پیغام، ویڈیو پیغام آج کہا جا رہا ہے کہ سامنے آ سکتا ہے. اس ویڈیو پیغام میں کیا سامنے آئے گا؟ کہا جا رہا ہے وادی تیرہ آپریشن کے حوالے سے ایک مارچ، امن مارچ کا اعلان کیا جائے گا. اس سے پہلے بھی مراد سعید سوات کے اندر مختلف امن مارچ کا اعلان کر چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ احتجاج کے حوالے سے بھی کوئی شاید لاہے عمل دیا جائے گا. تو اب وہ ویڈیو پیغام، کیونکہ تقریباً اف آئی ایم ناٹ رانگ 2.5-3 ماہ ہو چکے ہیں مراد سعید کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر خاموشی ہے، وہ پیغام بڑا اہم ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ خبر یہ بھی ہے کہ آج شام 6 بجے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی زیر صدارت کے پی کے یعنی خیبر پختونخوا کابینہ کا اجلاس ہوگا. اجلاس صبح 11 بجے ہونا تھا، لیکن پھر 2 بجے کر دیا گیا، لیکن اجلاس نہیں ہو سکا. اب اجلاس جو ہے وہ شام کو ہوگا، لیکن وزیر اعلیٰ روانہ ہو چکے ہیں وادی تیرہ. تو کس طریقے سے چیزیں آگے پروسیڈ کریں گی انشاءاللہ ساتھ ساتھ اپڈیٹ کریں گے. لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور مزید اپڈیٹس انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دیں گے. بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان.